नमस्कार फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की जीवन में साहित्य का स्थान। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर लम्ही ग्राम में हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई गांव की पाठशाला में हुई, फिर आगे बनारस के मिशन स्कूल से मैट्रिक पास किया। बाद में प्राइवेट स्तर पर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्यापन से जीविकोपार्जन की शुरुआत। तत्पश्चात गहन अध्ययन में जुट गए। सरकारी नौकरी की। स्कूल के सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेखन के जरिए राष्ट्र सेवा को पूरी तरह समर्पित। उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में कलम चलाई। उन्हें दोनों भाषाओं के पाठ्यक्रम से अपार स्नेह मिला। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान जैसे उपन्यास। इनकी कहानियां लगभग 300 हैं। जीवन में साहित्य का स्थान। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनाते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहता। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा के अपने कामों का जवाबदेही है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेही है। इसके लिए कानून है जिसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद ही की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। साहित्य के 9 रस कहे गए हैं। प्रश्न होगा, विभत्स में भी कोई आनंद है? अगर ऐसा ना होता तो वह रसों में गिना ही क्यों जाता? हाँ है, विभत्स में सुंदर और सत्य मौजूद है। भारतेंदु ने श्मशान का जो वर्णन किया है वह कितना विभत्स है। प्रेतों और पिशाचों का अधजले मांस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को चटर चटर चबाना विभत्स की पराकाष्ठा है, लेकिन वह विभत्स होते हुए भी सुंदर है, क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए ही हुई है। साहित्य तो हर एक रस में सुंदर खोजता है। राजा के महल में रंक की झोपड़ी से शिखर पर, गंदे नाले के अंदर, उषा की लाली में, सावन भादों
कि अंधेरी रात में, और यह आश्चर्य की बात है कि रंग की झोपड़ी में जितनी आसानी से सुंदर मूर्तिमान दिखाई देता है, महलों में नहीं। महलों में तो वह खोजने से मुश्किल से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक यथार्थ अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। आनंद कृत्रिम और आडंबर से कोसों भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या संबंध? अतएव हमारा विचार है कि साहित्य में केवल एक रस है और वह श्रृंगार है। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और न उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है जो श्रृंगार विहीन और असुंदर हो, जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल बाह्य जगत से संबंध रखे, वो साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है, लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जब उसमें सुंदर का समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों का झेलना, न्याय मर्यादा की रक्षा करना, ये भाव है जो इस अद्भुत रस की रचना को सुंदर बना देते हैं। सत्य में आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का संबंध है और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ वृद्धि से, आनंद का संबंध मनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक ही दृश्य या घटना या कांड को हम तीनों ही भिन्न भिन्न नज़रों से देख सकते हैं। हिम से ढके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान की और साहित्यिक के लिए विह्वलता की। विह्वलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। यहाँ हम पृथकता का अनुभव नहीं करते। यहाँ ऊंच नीच, भले बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्री रामचंद्र सबरी के झूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं? कृष्ण भगवान विदुर के साग को क्यों नाना व्यंजनों से रुचिकर समझते हैं? इसलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। उसकी आत्मा विशाल है, उसमें समस्त जगत के लिए स्थान है। आत्मा आत्मा से मिल गई है। जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है, वह उतनी ही महापुरुष है। यहाँ तक कि ऐसे महापुरुष भी हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा को मेल कर सकते हैं। आइए देखें जीवन क्या है। जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है। यह तो पशुओं का जीवन है, पर इनके उपरांत कुछ और भी होता है। उसमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो इस मेल में सहायक बन जाती है। जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है, वह वांछनीय होती है। जिससे सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है, वे दूषित है। अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। यदि हम इनको बेरोक टोक चलने दें तो निस्संदेह वह हमें नाश और पतन की ओर ले जाएंगी। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर संयम रखना पड़ता है, जिसमें वे अपनी सीमा से बाहर ना जा सके। हम उन पर जितना कठोर संयम रख सकते हैं, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। किंतु
नटखट लड़कों से डांट कर कहना, तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे, अक्सर व्यर्थ ही होता है, बल्कि उस प्रवृत्ति को और हट की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता है। ज़रूरत यह होती है कि बालक में जो सद्बुद्धियाँ हैं उन्हें उत्तेजित किया जाए कि दूषित वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएं। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा हम जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। उसी भांति जैसे दुलार चुमकार कर बच्चों को जितनी सफलता से बस में किया जा सकता है, डांट फटकार से संभव नहीं। कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होता है, वहाँ साहित्य बाजी ले जाता है। यही कारण है कि हम उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने देखा कि मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन के दुख सुख के वर्णन से ही हो सकता है, और उन्होंने मानव जीवन की वे कथाएं रची जो आज भी हमारे आनंद की वस्तु हैं। बौद्धों की जातक कथाएं, तौरेह, कुरान, इंजील से ये सभी मानवीय कथाओं के संग्रह मात्र है। उन्हीं कथाओं पर हमारे बड़े बड़े धर्म स्थिर है। वही कथाएं धर्मों की आत्मा है। उन कथाओं को निकाल दीजिए तो उस धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। क्या उन धर्म प्रवर्तकों ने अकारण ही मानवीय जीवन की कथाओं का आश्रय लिया? नहीं, उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता की आत्मा तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। वे स्वयं विशाल हृदय के मनुष्य थे। उन्होंने मानव जीवन से अपनी आत्मा का मेल कर लिया था। समस्त मानव जाति से उनके जीवन का सामंजस्य था। फिर वे मानव चरित्र की उपेक्षा कैसे करते? आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है, उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज रंक भी उनके दुख से उतना ही प्रभावित होता है जितना कोई राजा हो सकता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उसके सुख दुख, हर्ष और विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। हम अपने निकटतम बंधु बांधवों से अपने को इतना निकट नहीं पाते, इसीलिए कि हम उसके एक एक विचार, एक एक उद्गार को जानते हैं। उसका मन हमारी नज़रों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहाँ मिलते हैं जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचार सके।
सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो। उसने विश्व की आत्मा से ऐसी हारमनी प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्यक्ष प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो। साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं को के कष्टों से विकल हो उठती हैं और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है। पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। टाम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है, पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्यकार कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियाँ नहीं होती। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत है जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे और कदाचित अनंत तक रहेंगे। रामायण के समय का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। जो स्वभाव से बुरे हैं वह बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। जो सुंदर है उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जाएं, पर असुंदर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हम कर्म चाहे कितने भी बुरे करें, पर यह असंभव है कि करुणा और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर न हो। नादिर शाह से ज़्यादा निर्दयी मनुष्य और कौन हो सकता है। हमारा आशय दिल्ली में कत्ले आम कराने वाले नादिर शाह से है। अगर दिल्ली का कत्ले आम सत्य घटना है तो नादिर शाह के निर्दय होने में कोई संदेह नहीं रहता। उस समय आपको मालूम है किस बात से प्रभावित होकर उसने कत्ले आम बंद करने का हुक्म दिया था। दिल्ली के बादशाह का वज़ीर एक रसिक मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिर शाह का क्रोध किस तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों ने खून की नदी बहानी चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिर शाह के मुँह लगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेलियों पर जान रखकर नादिर शाह के पास पहुँचा और यह शेर पढ़ा। कैसे न मांद की दिगर व तेगे नाज कुसी, मगर की जिंदा कुनी खल्क सव बाज कुसी। इसका अर्थ यह हुआ कि तेरे प्रेम की
तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा। अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार विषयक शेर है, पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने उनके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और कत्लेआम तुरंत बंद कर दिया गया। नेपोलियन के जीवन की वह घटना भी प्रसिद्ध है जब उसने एक अंग्रेज मल्लाह को झाओं की नाव पर केले का समुद्र पार करते देखा। जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाए और उसने पूछा, तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कहा, इसलिए कि मेरी वृद्धा माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता था। नेपोलियन की आंखों में आंसू झलझला आए। मनुष्य का कोमल भाव स्पंदित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है, उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके मन के कोमल तारों पर लोट लगाकर प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ हैं साहित्य के ही बनाए हैं। विश्व की आत्मा के अंतर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है साहित्य। यूरोप का साहित्य उठा लीजिए, आप वहाँ संघर्ष पाएंगे। कहीं खूनी कांडों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल का। जैसे सारी संस्कृति उन्मत्त होकर मरु में जल खोज रही है। उस साहित्य का परिणाम यही है कि व्यक्तिक स्वार्थपरायणता दिन दिन बढ़ती जाती है। अर्थ लोलुपता की कहीं सीमा नहीं। नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ, प्रत्येक वस्तु स्वार्थ की कांटे पर तोली जा रही हैं। यहाँ तक कि अब किसी यूरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भी संदेह होता है कि इसके पर्दे में स्वार्थ न हो। साहित्य सामाजिक आदर्शों का स्रष्टा है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। नई सभ्यता का जीवन 150 साल से अधिक नहीं, पर अभी से संसार उससे तंग आ गया है। पर इसके बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है जिसे वहाँ स्थापित कर सके। उसकी दशा उस मनुष्य की सी है जो यह तो समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह ठीक रास्ता नहीं है, पर वह इतनी दूर जा चुका है कि अब लौटने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। वह आगे ही जाएगा, चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों न लहरें मार रहा हो। उसमें नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं। भारतीय साहित्य के आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर जायदाद
खरीदकर, कंपनियों में हिस्से लेकर और ऊंची सोसाइटी में मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। भारत अपने को उस समय कृतकार्य समझता है जब वह इस माया बंधन से मुक्त हो जाता है, जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जो आदर्शों की सृष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में न ढलते तो राम न रहते। सीता भी उसी सांचे में ढलकर सीता हुई। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरि के एक होने पर भी संसार में वेदों की आवश्यकता है और रहेगी। ऐसा महान दायित्व जिस वस्तु पर है, उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारण युवावस्था में हमारी निगाह पहले विध्वंस करने की ओर उठ जाती है। हम सुधार करने की धुन में अंधाधुन सर चलाना शुरू करते हैं। खुदाई फौजदार बन जाते हैं। तुरंत आंखें काले धब्बों की ओर पहुंच जाती है। यथार्थवाद के प्रभाव में बहने लगते हैं। बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में कला की कृतकार्यता समझते हैं। यह सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी जगह नया मकान बनाया जाता है। पुराने ढकोसलों और बंधनों को तोड़ने की ज़रूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मज़ेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता है। वह मानव चरित्र की कालिमाएं नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएं दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, इंजीनियर तो निर्माण ही करता है। हम में जो युवक साहित्य को अपने जीवन का धैर्य बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं, जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमे का फैसला करने से कहीं ऊंचा है। उसके लिए केवल डिग्रियां और ऊंची शिक्षा काफ़ी नहीं। चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य, तत्वों का ज्ञान इसकी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। जब तक हमारे साहित्य सेवा इस आदर्श तक न पहुँचेंगे, तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे। कबीर भी तपस्वी ही थे। हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। 2-4 नुस्खे याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हम में सच्चे साहित्य सेवा उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी।